अच्छा। अब चुपचाप रहो। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MCQ में। तो आज हम लोग सुबह पिछले वीडियो में कराए हुए थे सेट 1 का क्वेश्चन, जो कि पूरा 30 क्वेश्चन था। फिर से लेकर के आए हैं सेट 2 का क्वेश्चन, यह भी 30 क्वेश्चन होगा। पूरा एक सेट में आपको बताया कि एक सेट में 30 क्वेश्चन हम आपको कराते जाएंगे। मेरे पास जो है 10 सेट है, सभी जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या होगा? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा गणना एवं तर्क। गणना एवं तर्क इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गणना एवं तर्क। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग IC भी कहते हैं। जो पहले वाला कंप्यूटर था उसमें जो IC लगा हुआ रहता था, ठीक है, जो उसमें कंप्यूटर के अंदर आप देखते होइएगा उसका जो पीठ पीछे ज़्यादा निकला हुआ रहता था, उसमें बल्ब जलता रहता था। तो उसी को क्या कहते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते थे, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? IC कहते हैं, ठीक है, IC शॉर्ट में इसको IC कहते हैं। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए 3 नंबर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देख रहे हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आप ऑप्शन से ही समझ जाइएगा कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो चलिए ए नंबर क्वेश्चन है हमारा, जहाँ ए नंबर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या इनप्यूटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। ये जो है कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना, ये दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को, मतलब दोनों जो है ना संबंध बनाता है, विशेषताओं को ये बताता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है? डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर। ये छोटा सा होता है, डिजिटल घड़ी जो है इसी का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी जमा करती है। प्राइमरी मेमोरी क्या जमा करती है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या जमा करती है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या जमा करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? केवल डाटा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, केवल डाटा, केवल परिणाम, केवल प्रोग्राम, और ये डी में है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब डाटा भी रखता है, परिणाम भी रखता है और केवल प्रोग्राम, मतलब इस सब को मिला करके हम प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है, या डाटा, कुछ भी कहिएगा तो बात वही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ALU इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है हमारा कहाँ लगा रहता है? पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मदरबोर्ड हो जाएगा। और मदरबोर्ड कहाँ लगा रहता है? तो हमारा जो CPU जो होता है, CPU
उसके अंदर में सबसे मेन पार्ट जो कहलाता है वो मदरबोर्ड रहता है। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ALU का कार्य क्या होता है? ALU का कार्य क्या होता है? तो पिछला क्वेश्चन में क्या बताया है? पिछला क्वेश्चन में आपको बताया है कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं। सॉरी, इससे पिछला 7 नंबर क्वेश्चन का मैं क्या बताया था? कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। तो वही देख लीजिए। ALU का कार्य क्या होता है? गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना, चलचित्रों को चलाना, लेटर लिखना या गाने को चलाना। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा A नंबर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इसका जो A नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS, MS वर्ड, लाइनक्स, विंडोज़। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? MS वर्ड जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होइएगा हमारे बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी नहीं है? रोम, बी में दिया हुआ है रैम, सी में दिया हुआ है ईरप्रोम, CD रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? CD रोम जो है मेमोरी की कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी ये नहीं है, CD रोम। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है? ए नंबर हो गया हमारा। ए ऑप्शन हो गया डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर भी करता है। क्या हो गया? इसका जो C नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? किसी स्टोरेज चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? डेटा के अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टोरेज क्षमता। मतलब किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोरेज क्षमता। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्कैनर। वो हो जाएगा क्या? स्कैनर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्कैनर को स्कैन करता है, स्कैनर डॉट को स्कैन करता है। मतलब 15 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? स्कैनर किसको स्कैन करता है? तो वो किसको स्कैन करेगा? पिक्चर और टेक्स्ट। पहले दिया हुआ है पिक्चर, टेक्स्ट, सी में दिया हुआ है दोनों, ना तो पिक्चर ना टेक्स्ट। ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्कैनर है भाई, वो कुछ ना कुछ तो स्कैन करेगा ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा C हो जाएगा।
ये टेक्स्ट और पिक्चर दोनों स्कैन करता है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 नंबर, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग के लिए होता है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डॉट के लिए होता है। मतलब ये क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं ये क्या कर रहा है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग के लिए होता है, तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो कंप्यूटर में गेमिंग करने के लिए जॉयस्टिक का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफायर। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है, किस प्रकार की है ये, एडजस्टमेंट, फंक्शन, अल्फा न्यूमरिक। तो एडजस्टमेंट तो होगा ही नहीं, फंक्शन वाला की तो ऊपर ही रहता है, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मॉडिफायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाता है। कंट्रोल और शिफ्ट जो कि आपको जो है हम अगर इस पर जो है ना कीबोर्ड पर पूरा वीडियो बनाए हुए हैं कि कौन सा बटन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पूरा वीडियो बनाए हुए हैं। आप उसमें जा कर के पूरा क्लियरली देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो क्या कौन सा हार्डवेयर इसमें से नहीं होगा, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। अब देखिए इसमें जो है ना हार्डवेयर, इसमें से आप कौन सी नहीं है इसमें से हार्डवेयर, तो जावा जो है ना ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार की है सॉफ्टवेयर है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, इस आउटपुट को क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उस आउटपुट को हम जो है क्या कहते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या एग्जीक्यूशन। तो इसका जो हो जाएगा, जबकि आप लोग जानते हो जाएगा कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, कि ये जो है ना सॉफ्टवेयर को जो है हार्ड कॉपी को जो है ना सॉफ्ट में बदलता है, और वही अगर प्रिंटर के द्वारा निकाला जाए तो वो हार्ड कॉपी में ही निकलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, हार्ड कॉपी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग डॉट को मूव करने के लिए होता है। मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग क्या करने के लिए, किस चीज़ को मूव करने के लिए होता है। पहला हमारा है जो ऑप्शन IBM इंसर्शन पॉइंट, स्क्रॉल बार या माउस। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंसर्शन पॉइंट। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जो शॉर्टकट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ की माउस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और जो है ज़्यादा जल्दी हम काम कर सके, इसीलिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, ए हो गया ड्रैम, एस रैम, फ्लैक्स मेमोरी, बबल मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एस रैम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस रैम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है। जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो 22 जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो किसी बटन के साथ मिल करके काम कर सकता है। पहले सवाल समझ लीजिए क्या कर रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ये जो है
आपको जो है ना कंप्यूटर चलाते होइएगा तो उसमें आप लगभग जो है कंट्रोल ही होगा जो कि सभी बटन के साथ मिल करके शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल कीबोर्ड में जो कंट्रोल बटन रहता है वो कंट्रोल हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या होगा? OCR का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी में दिया हुआ है ऑप्टिकल CPO रिकॉग्निशन, सी में दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर एयर रेंडरिंग, डी में दिया हुआ है अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका जो है 23 का है 1 नंबर, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस जो है वो कौन सा डिवाइस है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर ये इसमें आउटपुट हो गया। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, मतलब माउस कीबोर्ड तो इनपुट है ही, लेकिन प्रिंटर जो है इससे बाहर निकलता है, तो इसको भी हम नहीं रखेंगे इसमें। अब चलिए माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, जो कि माउस भी जो है डाटा को इनपुट करता है। माउस जो है ये भी डाटा को इनपुट करता है, कीबोर्ड भी डाटा इनपुट करता है, और स्कैनर के द्वारा जो है स्कैनिंग करके वो भी इनपुट ही करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, वो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है या वो क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं क्या कहलाती है वो। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छन्न भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा इसका जो है पूरा करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर का भाषा है, कंप्यूटर का भाषा जावा जो एक प्रकार का कंप्यूटर का लैंग्वेज है, इसके आविष्कारक जो थे वो कौन थे? तो इसके आविष्कारक कौन थे? चलिए IBM, ऑप्शन ए IBM, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, डी है इन्फोसिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सन माइक्रोसिस्टम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो गया कुंजी पटल, बी हो गया CPU, सी हो गया मॉडम, डी हो गया प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मॉडम। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मॉडम। ये सब गलत है, गलत। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई प्रिंटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई प्रिंटर प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई प्रिंटर प्रोग्रामर क्या करता है। एक नंबर ऑप्शन हो गया, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निवेश आंकड़ों का अद्भुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर देख रहे हैं, एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में जो है कितने बीट होते हैं? एक बाइट में
कितने बीट होते हैं ये देखते हैं। तो एक बाइट में जो होता है, एक बाइट में होता है 8 बीट। एक बाइट में होता है कितने बीट? 8 बीट। 8 बीट होता है एक बाइट में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चलिए देख लेते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है 30 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बैंगलोर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो वो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बैंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगले टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।